आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं राशियों का ये खजाना और आपको बताते हैं कोई ना कोई ज़रूरी बात, कोई विशेष पर्व हो, जैसे कि आज से ठीक 4 दिन पूर्व माँ भगवती के पावन नवरात्रे आरंभ होने जा रहे हैं, यानी कि 17 अक्टूबर को। और इन पावन नवरात्रों के ऊपर आपको विशेष क्या करना चाहिए, खास करके वो लोग जैसे कि जो लड़कियां जिनकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वह बच्चे जो वायलेट्स करके बैठे हैं और वीज़ा अप्लाई कर रखा है उसको कोई आंसरिंग नहीं मिल रही, या वह लोग जिनके व्यापार में कोई ना कोई कमी, जब व्यापार में मंदी चल रही है, वह लोग जो सरकारी नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उन सभी के लिए माँ भगवती की ये पावन नवरात्रे विशेष अवसर लेकर आ रहे हैं। ज़रूरत केवल इतनी है कि आप माँ भगवती की आराधना जैसा हम कहें वैसा करें। जो भगवती माता को प्रसाद के रूप में जो भी वस्तु आपने चढ़ानी है, कौन से नवरात्रे को क्या चीज़ भेंट करनी है, उसके बारे में हम हर रोज़ सुबह आपको बताते जाएंगे। आप इस प्रोग्राम को देखकर इसका अनुसरण करते जाएं और फिर देखें, इस दिवाली से पहले आपको कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को अवश्य मिलेगी। तो अगर इस कार्यक्रम को आप कभी मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर हमारा चैनल है संदीप भारद्वाज राशिफल, लेकर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 13 अक्टूबर मंगलवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय 6:32 पर, शाम को अस्त होंगे 5:53 पर, विक्रमी संवत 2077, परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, नक्षत्र मगा, योग शुभ, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा का भ्रमण सिंह राशि में। राहु काल का समय 3:03 से 4:28 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:35 तक चलेगा और आज पड़ रही है इंदिरा एकादशी। भटकते हुए पितरों को गति देने वाले पितृ पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने वालों की 7 पीढ़ियों तक पितर तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। और इसकी विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत और पूजा का विधान वही है जो अन्य एकादशियों का है। अंतर केवल ये है कि इस दिन शालिग्राम की पूजा की जाती है और इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान शालिग्राम को पंच अमृत से स्नान कराकर भोग लगाना चाहिए तथा पूजा कर आरती करनी चाहिए। फिर पंच अमृत वितरण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए और इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और जेठी एकादशी को लेकर जानकारी आपको बता दें कि एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग वर्जित है, चाहे वह दान हो चाहे वह खाने के रूप में हो, तो इसलिए चावलों का प्रयोग एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। तो आइए आज आपको बताएंगे विशेष बात में सूर्य अर्घ को लेकर। सूर्य को जल अर्पित करना कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है। ग्रह विज्ञान के हिसाब से भी सूर्य को सभी ग्रहों से श्रेष्ठ माना गया है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं और इसकी रोशनी प्राप्त करते हैं। हिंदू सनातन धर्म ने भी इसके महत्व को समझा है और इसलिए सबसे श्रेष्ठ मानते हुए सूर्य देव की पूजा की जाती है और इसको जल चढ़ाया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे धार्मिक कारणों के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक महत्व भी है। सूर्य अर्घ का जो धार्मिक दृष्टिकोण वह क्या है? धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य देव को आत्मा का कारक माना गया है। इसलिए प्रातःकाल सूर्य देव के दर्शन से मन को बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही ये शरीर में स्फूर्ति भी लाता है और इसके साथ साथ सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है और प्रकाश को हिंदू धर्म में सकारात्मक भावों का प्रतीक माना गया है। दुख, तकलीफ और परेशानियों को रात या अंधेरे से जोड़ा गया है। जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार गायब होने लगता है, मतलब कि सूर्य के आने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं और यही कारण है कि सूर्य को सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा
जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, या जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, या फिर जो निराशावादी होते हैं, उन्हें घर परिवार में मान सम्मान की अभिलाषा होती है, उनके लिए सूर्य को जल चढ़ाना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य की किरणों में 7 रंगों का समावेश होता है। जो रंग हम कृत्रिम रोशनी से नहीं देख पाते या समझ पाते, वह सूर्य की रोशनी में स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य की रोशनी के कारण ही हम रंगों को सही पहचान करने में सक्षम होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुबह के समय जब कोई व्यक्ति सूर्य को जल चढ़ाता है तो सूर्य से निकलने वाली किरणें उसके स्वास्थ्य लाभ देती हैं। सुबह के समय सूरज की जो किरणें निकलती हैं वह शरीर में होने वाले रंगों के असंतुलन को सही करती हैं। सूरज की किरणों में 7 रंगों का समावेश होता है। जे रंगों के विज्ञान पर काम करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाने समय इन किरणों के प्रभाव से ये रंग संतुलित हो जाते हैं और साथ ही साथ शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। सूर्य को जल चढ़ाते वक्त हम स्नान आदि करते हैं और इस मुद्रा में हमारा पूर्ण शरीर सूर्य की किरणों के सामने होता है, जिससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके तांबे के लोटे में सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए और इस विधि के दौरान जल की धारा में से उगते हुए सूरज को देखना चाहिए। इससे धातु और सूर्य की किरणों का असर आपकी दृष्टि के साथ साथ आपके मन पर भी पड़ेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। सूर्य को जल अर्पित करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अर्ध किया हुआ जल बेकार ना जाए। वह जल किसी वनस्पति में गिरे तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जल चढ़ाते वक्त सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जप करते रहना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाने का सही वक्त सूर्योदय का ही होता है। तो ये थी सूर्य को जल देने की छोटी सी जानकारी। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। किसी भी प्रकार के संकट में ना पड़े। व्यावसायिक स्तर पर आज उच्च अधिकारियों के साथ प्रेम से कार्य संपन्न करें। किसी भी भयंकर चर्चा में ना उतरें और ना ही उलझें। ये आपके लिए हितकारी रहेगा। आज भाग्य साथ नहीं दे रहा, ऐसा अनुभव हो सकता है। कार्यों में सफलता भी शीघ्र नहीं मिलेगी, परंतु दोपहर के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा। गृहस्थ जीवन में भी आनंद पूर्वक वातावरण रहेगा। अधिकारियों की प्रसन्नता आप पर रहेगी। तरक्की होने की संभावना। योजनाओं के अनुसार आर्थिक लाभ भी मिलेगा। वृषभ यानी कि टॉरस, आपकी अधिक भावुकता आपको अस्वस्थ बना सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। नए कार्यों का प्रारंभ आज ना करें। वाणी और भाषा पर संयम बरतें। खान पान में लापरवाही से बचें। व्यावसायिक क्षेत्र में विघ्न उपस्थित हो सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ विवाद के प्रसंगों को टाल दें। साथ साथ कॉम्पिटिटर के साथ वाद विवाद या उग्र चर्चा में ना उतरें, इसका ध्यान रखें। कार्यों में सफलता प्राप्त होने से विलंब हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज अमोद प्रमोद में अपने आप को भुला देने का दिन। मनोरंजन प्रवृत्ति में आप खोए में रहेंगे। मित्रों के साथ यात्रा सफर का आयोजन होगा। अच्छे खान पान और अच्छे वस्त्र अलंकार उपलब्ध होंगे। दोपहर के बाद आप कुछ अधिक ही भावुक बनेंगे। इससे मन की व्यथा में वृद्धि हो सकती है। धन के खर्च में वृद्धि होगी। अनैतिक तथा निषेधात्मक कार्यों से दूर रहें। प्रभु की भक्ति और यौगिक ध्यान से मन को शांति प्राप्त होगी। कर्क यानी कि कैंसर, व्यावसायिक स्तर पर वातावरण अनुकूल रहेगा। ससुराल एवं मायके के अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। वहीं पारिवारिक वातावरण भी आज अनुकूल रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। बौद्धिक चर्चा में अपने तार्किक विचारों को रखने करने के लिए समय अनुकूल। सामाजिक रूप से सम्मान प्राप्त होगा। साझेदारी में लाभ होगा। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन अनुकूल, फिर भी क्रोध पर संयम रखें। पेट संबंधित रोगों से शारीरिक कष्ट हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद परिवार में आनंद
और उल्लासमय वातावरण रहेगा। मानसिक रूप से प्रसन्न और स्फूर्ति का अनुभव, व्यवसाय से लाभ होने की संभावना, सहकर्मियों से सहयोग मिलने के बाद आपका आनंद दुगना हो जाएगा। आज कंपटीशन में जीत आपकी होगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज शारीरिक स्फूर्ति तथा मानसिक उल्लासित और चेतना शक्ति का आप में अभाव सा रहेगा। वहीं सामाजिक रूप से अपमान ना हो, इसका ध्यान रखें। धन हानि होने की संभावना, क्रोध पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी। आज सफलता ना मिलने के कारण निराशा होगी। संतान के विषय में चिंता सताएगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको प्रसन्नचित रखे, विजयी रखे, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल बुधवार के दिन हरी इलायची, मूंग की दाल का लड्डू और साथ में एक पानी वाला नारियल भगवान गणपति जी को अर्पित करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। नए कार्यों का शुभ आरंभ करने के लिए आज का दिन अच्छा। प्रिय व्यक्तियों के साथ भेंट आनंदमय रहेगी, भाग्य वृद्धि होगी। सामाजिक रूप से मान सम्मान प्राप्त होगा, परंतु दोपहर के बाद आपके मन पर उदासी छाई रहेगी। शारीरिक रूप से भी अस्वस्थता का अनुभव होगा। पारिवारिक वातावरण क्लेश में हो सकता है। स्थायी संपत्ति से संबंधित पत्रों के विषय में सावधानी बरतें। माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऐसी आशंका है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, निर्धारित कार्य संपन्न ना होने के कारण हताशा का अनुभव होगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य अथवा उसके विषय में निर्णय ना लें। पारिवारिक वातावरण में क्लेश की मात्रा अधिक रह सकती है, परंतु दोपहर के बाद परिवारजनों तथा भाई बहनों के साथ समय आनंदपूर्वक बिता पाएंगे। कॉम्पिटिटर को पराजित कर पाएंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आज स्वस्थ रह पाएंगे। जीवन में आध्यात्मिकता शुद्धि हुई अनुभूत होगी और आज दिन आपका मिले जुले फल लेकर आ रहा है। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी, कार्य सिद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति दोनों की आज प्राप्ति होगी। शारीरिक और मानसिक रूप से आप उत्साही तथा प्रफुल्लित रहेंगे, इसलिए प्रत्येक कार्य करने में आपका उत्साह बना रहेगा। कहीं यात्रा होने की संभावना। दोपहर के बाद आप कुछ दुविधा में रहेंगे। घर में तथा व्यावसायिक स्तर पर कार्यभार रहेगा। अधिक खर्चा जब फिजूल खर्ची से आज बचें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, वाणी और भाषा के कारण गलतफहमी ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। क्रोध की मात्रा बढ़ने से किसी के साथ उग्र चर्चा या विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। मन में व्यग्रता रहेगी, ऐसे में आध्यात्मिकता का आश्रय लेने से मन शांत होगा। दोपहर के बाद स्फूर्ति और उल्लास का अनुभव करेंगे।
वहीं पारिवारिक वातावरण आनंदप्रद और शांत रहेगा। शुभ प्रसंगों में जाने का अवसर प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में आनंद छाया रहेगा। कुंभ यानी कि अक्रूर, आज का दिन सब तरह से लाभप्रद। सामाजिक क्षेत्र में आप अधिक सक्रिय रहेंगे। इसके फलस्वरूप मान प्रतिष्ठा में वृद्धि। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनको अनुकूल जीवन साथी मिलने से आनंद में वृद्धि होगी। दोपहर के बाद घर का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। वहीं शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना, इसलिए आवेशपूर्ण मन को संयम में रखें। धन का अधिक खर्च ना हो, इसका ध्यान रखें। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन सब प्रकार से आपके लिए लाभदायक। किसी परोपकार का कार्य आपके द्वारा होगा। व्यापार में उचित आयोजन के द्वारा व्यापार वृद्धि कर सकेंगे। उच्च अधिकारीगण आपके कार्यों की प्रशंसा आनंद पूर्वक करेंगे। व्यापार से संबंधित प्रवास का योग, पिता और बड़ों से आशीर्वाद और उनसे लाभ भी मिलेगा। आय में वृद्धि होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं से कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।